इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आध्यात्मिकता को एक शक्तिशाली इंट्रापर्सनल स्ट्रेंथ के रूप में जानेंगे, जो व्यक्तिगत विकास, जीवन में अर्थ और मानसिक खुशहाली को प्रभावित करती है। क्या आप धार्मिक व्यक्ति या आध्यात्मिक व्यक्ति हैं या फिर दोनों हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि धार्मिक होने और आध्यात्मिक होने में क्या फ़र्क है? चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सरल शब्दों में धर्म, विश्वास, रीति रिवाजों और समुदाय की एक संगठित व्यवस्था है, जबकि आध्यात्मिकता अर्थ, उद्देश्य और स्वयं से बड़ी किसी चीज़ से जुड़ाव की खोज का एक व्यक्तिगत और निजी अनुभव है, जो अक्सर आंतरिक खोज और जागरूकता या माइंडफुलनेस के माध्यम से होता है। आप आध्यात्मिक हुए बिना भी धार्मिक हो सकते हैं और इसके विपरीत धार्मिक हुए बिना भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। हालांकि आध्यात्मिकता धर्म से कहीं बड़ी है, चाहे वो भगवान हो, ब्रह्मांड या यूनिवर्स हो, प्रकृति हो या आपके मन की शांति हो। यह आपकी अपनी यात्रा है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति होने का असल में मतलब क्या हुआ? ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आसान है। यहाँ एक आध्यात्मिक व्यक्ति के कुछ प्रमुख गुण दिए गए हैं। वो गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। आध्यात्मिक लोग खुद से, दूसरों से और आसपास की दुनिया से गहरा रिश्ता महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो अपनी भावनाओं को समझते हैं। वो दुख या गुस्सा जैसी भावनाओं से भागने के बजाय उनका सामना करते हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और क्यों। वो मुश्किल में भी शांत रहते हैं। वो ये स्वीकार करते हैं कि ज़िंदगी हमेशा परिपूर्ण या फिर एक जैसी नहीं रहती और उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यही सोच उन्हें अनिश्चितता में भी मन की शांति देती है। वो सच्चे और दयालु होते हैं। वे स्वयं के प्रति सच्चे होते हैं, खुले दिल के होते हैं और आसानी से समझ सकते हैं कि दूसरे किस दौर से गुजर रहे हैं। यही सहानुभूति है। उन्हें दुनिया में जादू दिखता है। वे अक्सर किसी पवित्र चीज़ के प्रति विस्मय या जुड़ाव का अनुभव करते हैं। ये सूर्यास्त देखते समय, मधुर संगीत सुनते समय या किसी खास व्यक्ति के साथ किसी प्रभावशील पल के दौरान महसूस किया जा सकता है। उनका रास्ता अपना निजी होता है। उनके लिए आध्यात्मिकता खोज की एक व्यक्तिगत यात्रा है। वे केवल सख्त नियम का पालन करने से ज़्यादा बड़े सवाल पूछने और अपने अर्थ खोजने को महत्व देते हैं। और अंत में वो मकसद और विनम्रता से जीते हैं। वे दयालु और सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, बिना ध्यान का या दिखावे का केंद्र बनने की ज़रूरत के। ज़रा सोचिए, इन गुणों को जानते हुए आप अपने आध्यात्मिक स्तर को 1 से 10 के स्केल में कहाँ आंकेंगे? लेकिन ज़रा सोचिए कि इन सब का फ़ायदा क्या है? आध्यात्मिकता आपको जीवन के सबसे बड़े सवालों को ढूंढने में मदद करती है, जैसे मैं कौन हूँ और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब आपको इन सवालों के जवाब मिलने लगते हैं तो आपको किसी भी चुनौती का सामना शांति और आत्मविश्वास से करने की हिम्मत मिलती है। अब एक पल के लिए आप सोचिए, आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको जुड़ाव महसूस कराती है और आपके जीवन को अर्थ देती है। अब थोड़ा समय लें और अपनी आध्यात्मिकता के बारे में सोचें। कौन से विचार या अनुभव आपके जीवन को अर्थ देते हैं और मुश्किलों में आपका सहारा बनते हैं? अपने विचारों को लिखें या मौखिक रूप से नोट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।